डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x यदि x लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x यदि x ग्रेटर देन 1। तो फलन एफ ऑफ एक्स के शान तत्व पर विचार करना है। यानी हमको फंक्शन जो है तीन तरह से डिफाइंड है और हमको चेक करना है एट पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उस पर कंटिन्यूटी चेक करना है कि किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है फंक्शन और किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये देखते हैं, इसमें देखिए कौन कौन पॉइंट बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, इसे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 इसमें है। तो हम जो है x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि x इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है। यानी इस पे राइट हैंड जब इक्वल टू रहता है तो वहाँ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 भी है, ये हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन काम करेगा, ये लेस देन 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन काम करेगा। फिर x लेस देन आर इक्वल टू 1, यही फंक्शन x इक्वल टू 1 के लिए भी काम करेगा। तो यहाँ दूसरा पॉइंट जो चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर हम x लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे। फिर x ग्रेटर देन 1 इसके लिए भी चेक करेंगे कि यानी एक से बड़ी संख्याएं जो हैं उन पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। फिर एक चीज और है कि जब x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है यानी x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यहाँ इक्वल टू को निशान नहीं लिया। इक्वल टू तो हमने निकाल ही लिया यहाँ पर इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू हमने नहीं लिया। देखिए इस पर गौर कीजिए, यहाँ इक्वल टू भी लगा हुआ है दोनों जगह, यहाँ हमने नहीं लिया है। हम 0 और 1 के बीच की संख्याओं पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस तरह से हमारे 5 केस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो देखते हैं x इक्वल टू 0 हमारा यहाँ है, तो फंक्शन हमारा क्या है? x इक्वल टू 0 पर फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 और यही फंक्शन की वैल्यू भी हो जाएगी। तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 के लिए फलन f(x) बराबर 0। इसलिए x बराबर 0 पर फलन का मान 0, ये 0 ही होगा। अगर यहाँ पर x होता वेरिएबल होता तो x की वैल्यू जो है 0 हम रख देते, तो वो 0 दिया हुआ इसलिए दोनों चीजें सेम है। अब हम x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा x इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन 1 इधर होगा, x लेस देन 1 इधर होगा, यानी 0 से बड़ी संख्या इधर होंगी। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमारा क्या है? f(x) इक्वल टू 0। x लेस देन 1 देखिए इसी में x लेस देन 1 के लिए भी फंक्शन हमारा f(x) इक्वल टू 0 है। चलिए तो चलिए अब लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है, f(x) इक्वल टू 0 RHL होगा। इसलिए x बराबर 0 पर RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब लेस देन 0 यहाँ पर देख रहे हो x लेस देन 0 है, सॉरी हमने 1 ले लिया है यहाँ पर, गलत किया है, ये 0 रहेगा यहाँ पर। ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमारा है f(x) इक्वल टू 2x। तो लिखेंगे x लेस देन 0 के लिए फलन डायरेक्टली क्या होगा? फलन f(x) इक्वल टू 2x जो कि
LHL का काम करेगा, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। LHL के लिए क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर भी 0 सारी भूल गए हैं। fx इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इधर से हम x इक्वल टू 0 है तो हमारा x यहाँ है, यहाँ से 0 के करीब जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड, और जब इधर से आते हैं 0 के करीब तो क्या कहलाएगा, RHL कहलाएगा, ये RHL कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। क्लियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, अब fx इक्वल टू क्या है, 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हो गया, x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 2x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, 2h f ऑफ x हो जाएगा 2h, दिस इज इक्वल टू तो यहाँ पर ये लाइन नहीं रहेगी, यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू f ऑफ, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ माइनस h, f ऑफ x इक्वल टू 2x, तो f ऑफ माइनस h इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ माइनस h, दिस इज इक्वल टू, लिमिट लगा दो तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि x बराबर 0 के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों में जो है, और फंक्शन की वैल्यू देखो, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, यानी तीनों इक्वल है। तो लिखेंगे चूँकि x इज इक्वल टू 0 पर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत यानी कंटिन्यूअस होगा। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, तो यहाँ x इक्वल टू 0 पर संतत हो गया, ठीक। अब उसके बाद आप देख रहे हो x इक्वल टू 1 यहाँ है, x ग्रेटर देन यहाँ है, और x लेस देन यहाँ है, इसी में लेस देन भी है, इक्वल टू है। तो अब x इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए क्या फंक्शन होगा, x इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 होगा, इसलिए x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब x ग्रेटर देन 1 निकालेंगे, यानी आप देखो अगर इसको हम नंबर लाइन बनाएं ऐसे ही, मान लिया x इक्वल टू 1 है, तो इसके दाहिनी तरफ x ग्रेटर देन 1 होगा, इधर जो है x लेस देन 1 होगा। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू 4x, और x लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू 0 होगा। अब x ग्रेटर देन 1, अब यहाँ का मतलब क्या हुआ, तो अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हमारा x यहाँ है, यहाँ से आएंगे 1 के करीब, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा जो निकालेंगे। और इधर से x लेस देन 1, यहाँ से बाईं तरफ सब 1 से वैल्यू कम है, तो यहाँ से 1 के करीब आएंगे, तो ये जो लिमिट निकलेगी, फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो अब x इक्वल टू 1 पर फलन का मान आ गया हमारा 0 आ गया। अब x ग्रेटर देन 1, अब लिखेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए
फलन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए फलन एफ एक्स बराबर 4x, इसलिए x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट, ये जो है राइट हैंड जो कि आर एच एल होगा, ये क्या होगा, आर एच एल का काम करेगा। x इक्वल टू 1 पर आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। अब एफ एक्स इक्वल टू 4x है, तो x की अगर 1 प्लस h है तो 4 इंटू 1 प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ हो जाएगा 4x, यानी 4 इंटू 1 प्लस h के, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब x लेस देन 1, देखिए x लेस देन 1, एक से छोटी वैल्यू इधर है, तो इधर से हम 1 के करीब जाएंगे। x लेस देन 1 यहाँ पर देख रहे हो, तो हर x से छोटी हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो लिखेंगे x लेस देन 1 के लिए फलन क्या होगा, फलन एफ एक्स बराबर कितना होगा, 0, क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। तो यहाँ h रखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो आप देख रहे हो x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, यानी इक्वल नहीं है, जबकि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि आर एच एल डज नॉट इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 पर फलन असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो गया, यहाँ पर असंतत हो गया, x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, संतत हो गया। तो x इक्वल टू 0 पर क्या आया, संतत कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 1 पर क्या आया, असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस। अब हमने तो चेक कर लिया 0 पर 1 पर, लेकिन अभी हमको चेक करना है x लेस देन 0 के लिए, यानी 0 से छोटी सभी संख्याओं के लिए क्या होगा। तो देखिए इसके लिए x लेस फॉर ऑल, x से छोटी संख्या फॉर ऑल x फॉर ऑल x लेस देन 0, x से छोटी सभी 0 से छोटी सभी संख्याओं के लिए, 0 से छोटी सभी संख्याओं के लिए। तो 0 से छोटी x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। तो ये 2x कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये मालूम है। इसलिए फॉर ऑल x लेस देन 0 फलन या क्या होगा, संतत होगा। तो हमने तो x इक्वल टू 0 पर निकाला कि फलन संतत है, और ये भी निकाल लिया कि 0 से छोटे सभी बिंदुओं पर फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। इस चीज को आप इस शार्ट में ऐसे लगाया गया है, आप चाहो तो x इक्वल टू c मान करके या k मान करके भी लगा सकते हो। पिछले क्वेश्चन में हमने 2-3 टाइप से लगाया है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वहाँ तो आपने ऐसे लगाया, यहाँ ऐसे लगा दिया है।
हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में ऐसे भी लगाया है, 2-3 मेथड हैं, 2-3 मेथड से भी लगाया है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया। तो एक केस ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? संतत। ये भी हो गया। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 पर असंतत है। x से बड़ी सभी संख्याओं के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड हमारा? f(x) इक्वल टू 4x है। अब ये भी क्या है? अब यहाँ पर कहोगे सर तो कहीं कहीं आपने x इक्वल टू c माना है, तो आप मान सकते हो कि माना x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो f ऑफ c इक्वल टू 4c हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी लगाया, x इक्वल टू c मान लिया है, यानी एक से बड़ी संख्या हमने c ले लिया है, यहाँ x ही पे लगा दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मैं उसको बता भी दे रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो हमारा पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस हो गया। अब चौथा केस है x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन संतत होगा कि असंतत होगा। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 f(x) इक्वल टू 4x, जो कि क्या है? बाइनॉमियल फंक्शन है, जो कि बहुपद फलन है। इसलिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 फलन या क्या होगा? संतत होगा। क्लियर? अब आते हैं एक केस और बचा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी x का मान जब 0 और 1 के बीच हो, 0 और 1 के बीच हो, तो देखते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज यानी अर्थात x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1। इसका मतलब x का मान 0 और 1 के बीच हो, यानी 0 और 1 के बीच संख्याओं पर क्या होगा? फलन संतत की असंतत। क्लियर? तो अब देखो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल टू 0। तो 0 ये कैसा फंक्शन है? ये है कांस्टेंट फंक्शन है, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, और हर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उन पर फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, संतत होगा, है ना? इसलिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 फलन संतत होगा। ठीक है, इसको मैं फिगर के जरिए फिर समझा सकता हूं आपको, इसको और समझ लो आसानी से। नंबर लाइन x इक्वल टू यहाँ पर मान लिया x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 1 पर क्या आ गया? x इक्वल टू 0 पर संतत आ गया, x इक्वल टू 1 पर असंतत आ गया। और x लेस देन 0, अब ये 0 पर संतत है, लेकिन 0 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं, यानी फॉर ऑल x लेस देन 0, ये क्या होगा? फलन असंतत होगा। फिर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा सब इधर है तो होगा x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आया है? x ग्रेटर देन 1 के लिए भी फलन संतत ही आया है। क्या आया है? फलन क्या होगा? संतत आया। x लेस देन 0 के लिए क्या आया था? अच्छा, संतत आया, सॉरी, क्या पड़ा? संतत नहीं, x इक्वल टू 0 पर जो है संतत हो गया, और x इक्वल टू 1 पर असंतत हो गया। x लेस देन 0 के लिए क्या आया हमारा? संतत, और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी संतत आ गया। फिर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, आप देखिए, यानी x का मान 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच यही तो है,
0 पर संतत है, 1 पर असंतत है, लेकिन इसके बीच क्या है, इसके बीच क्या आया है, ये भी संतत है, यानी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यहाँ भी क्या आ गया, संतत आ गया। तो आप देख रहे हो संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक को छोड़कर सभी पॉइंट्स पर फलन संतत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन असंतत 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 है, डिसकंटिन्यूअस। यहां मैं जो बता रहा था फॉर ऑल x लेस देन 0, या इसके लिए ग्रेटर देन 1 के लिए, या इसके लिए, इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तरीका है कि माना x इक्वल टू k विच इज लेस देन 0, ऐसे मैं इसको बता दे रहा हूं एक बात। माना c इज लेस देन 0 और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और c कैसा है, c इज लेस देन 0 और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके लिए फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 2x है, इसलिए c पर निकालना है, इसलिए f ऑफ c इक्वल टू 2c हो जाएगा। और लिमिट निकालना है, लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि c x इक्वल टू c माना हमने, माना ऐसे लिख लेते हैं, माना x इक्वल टू c लिख लिया, x टेंड्स टू t, f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन हमारा 2x है, तो पुट कर दो वैल्यू, fx इक्वल टू 2x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ भी 2c आ रहा है, यहाँ भी 2c आ रहा है। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 2c, या f ऑफ c लिख दो, f ऑफ c इज इक्वल टू 2c, इसलिए फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। तो एक तरीका जो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया था इस रूप में, इसी चीज़ को ऐसे ले सकते हैं, इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने हर तरह से सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।